देखिए प्यारे विद्यार्थियों, डिबेट हुआ करती थी पहले, और डिबेट में हर भैया को बोलना चाहिए। कहानी सुनाओ, कविता सुनाओ, कोई धार्मिक भजन सुनाओ या वीर रस की कविता सुनाओ। यहाँ खड़े होके बोलने की एक आदत पड़ती है। और शिक्षाप्रद कहानी यदि कहते हैं तो उससे कहने वाले को भी लाभ होता है और सुनने वाले का दिमाग बढ़ता है। पहले तुम्हारे नाना नानी या दादा दादी, चाचा ताऊ कहानी सुनाया करते थे, विद्यार्थी बड़े ढंग से सुनते थे उसको, तो एकाग्र होने का वो मिलता था उन्हें मौका। सबसे पहले आप कहानी सुनेंगे। अब जो कहानी आज मैं सुना रहा हूं उसको सुनूंगा, यदि किसी भैया को याद नहीं हुई तो मैं पीटूंगा। ध्यान देने की बात है, कहानी कितनी लंबी हो एक बार में याद हो जाती है। देखिए, एक किसान के पास एक गधा था और एक बकरा था। अब गधा जो था वो बहुत काम करता था और बकरा जो है हरामी नंबर 1 था, चालाक था, कुछ नहीं करता था। तो वो किसान भी उस गधे को मन मर्जी खिलाता था, खूब खिलाता था, चूंकि गधा उसका काम करता था। और बकरा कुछ काम नहीं करता था, वो भी उसके सूखा भूस डाल दिया, कुछ भी ना दे। भाई जो काम करता है वो सबको अच्छा लगता है और जो काम नहीं करता वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो बकरा जब गधे को भोजन मिलता था, बकरा बहुत चिढ़ता था, कहता था इस गधे की तो बड़ी मौज आ रही है, इसको तो ये किसान बहुत अच्छी अच्छी चीज खिलाता है और मुझे डाल देता है सूखा भूसा। अब या तो ये गधा मर जावे, यहां से निकल के चला जावे, कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए। अब एक दिन बकरे के दिमाग में एक विचार आ गया, बोला मैं इस गधे को बिदकाता हूं। गधे के पास पहुंच गया और बोला कि भाई गधे राजा, तुम यहां कितना काम करते हो, तुम कोई बहाना नहीं ढूंढ सकते हो जो तुम्हें थाली बैठ के मेरी तरह मिले खाना। अब ये पता नहीं है कि उसको सूखा भूसा मिलता है। बस उसने गधे से बात बनाई कि कोई बहाना भर दो बीमारी का, कैसा भी, बड़े बड़े तुम्हें अच्छा भोजन मिल जाएगा। गधे के भी दिमाग में आ जाती है सिखाने पर कोई बात। तो बोला भाई मैं क्या करूं। अब आदमी उपाय बहुत जल्दी बताता है सिखाने वाला। बोला कि जब कल किसान तुम्हारे ऊपर वजन लाद के शहर को ले जाए तो किसी खाई में गिर पड़ियो, और गिरने पे बीमारी का नाटक करना, डॉक्टर भी आएंगे और खाने को अच्छी अच्छी चीजें भी मिलेंगी। गधे के कुछ दिमाग में आ गई, बोला ठीक है मैं कल ऐसा करूंगा। अब कल का दिन जब आया तो बकरा बड़ा प्रसन्न था कि तेरी बात मान ली गधे ने। अब अगले दिन जब किसान उसके ऊपर वजन लाद के चला तो बकरे ने कहा तू भी चल पीछे पीछे, चूंकि देखूंगा क्या गधा करेगा और क्या किसान करेगा। बस देखिए आवाज नहीं। तो बकरा जब पीछे पीछे चला, अब वो एक खाई सी आई और गधा उसमें जान पूछ के गिर गया। अब जब जान पूछ के गिरा तो वो गधा छिल गया, उसको लग गई चोट। भाई गिरा है वो, उसे क्या पता है नीचे क्या है, कंच पड़ा हो, ईंट पड़ी हो, वो छिल गया सारा। अब बकरा देख रहा था, बड़ा खुश हो रहा था कि गधा गिर गया, आज चोट भी लग गई। लेकिन वो जो किसान था उसने देखा कि बकरा साथ आया है, उसको वो वजन ले जाना था शहर में। उसने बकरे का कान पकड़ा और गधे पे से वजन उतारा और 2-3 दफे में उस बकरे पे रख के ले गया शहर तक। बकरा बोला ये अच्छी बात आई,
तेने वजन और ढोना पड़ रहा, गधा तो भला बीमार पड़ा। अब किसान उस गधे को जो है किसी भी प्रकार से अपने घर तक लाया, क्योंकि गधा उसके काम का था। उसने डॉक्टर बुलाया। अब डॉक्टर से वो कहने लगा किसान के, भाई ये तो बताओ मेरा गधा ठीक भी हो जाएगा? कि गधा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बकरे की चर्बी चाहिए, बकरे की चर्बी लगाई जाएगी इसको। किसान बोला कोई बात नहीं है, मेरे गधे को ठीक करो, ये बकरा मुफ्त का खाता है ना, कोई काम धाम नहीं करता, गधा मेरा बहुत काम करता है, मैं इस बकरे को काट डालूंगा और चर्बी से इस गधे को सही कर दूंगा। बकरा बोला ये और अच्छी आफत आ गई, पहले तो वजन ढोया कल और आज आ गई कटने की नौबत। तो कहानी का सार ये है कि यदि तुम किसी को धोखा देते हो, उस धोखे में तुम फंस भी जाते हो। किसी की भी ऐसी सलाह मत मानिए कि मैं काम ना करूं या पढ़ूं ना, या मैं किसी अपने से बड़े का कहना ना मानूं, इज्जत ना करूं। ऐसे लोग जो तुम्हें सिखाते हैं कि ये काम मत करो, वो तुम्हारे बहुत पक्के दुश्मन होते हैं। ध्यान दीजिए इन बातों पर। सबका आदर करिए, खूब पढ़िए, खूब काम करिए। काम करने से शरीर बनता है, कभी भी शरीर घटता नहीं है। और किसी आदमी को या किसी भी चीज को गलत रास्ते पे मत डालिए। गलत रास्ते पे यदि तुम डालने की कोशिश करोगे तो बकरे वाला हिसाब हो जाएगा। किसी को धोखा मत दो। तो आज मैं कहानी का शीर्षक यही बताता हूं तुम्हें कि किसी को धोखा मत दो, दगा किसी की सगी नहीं है। और ना माने कोई कर देखो, और 2 रोटी पे शक्कर रख के बाबा जी को दे देखो। ये कहावत है कि 2 रोटी पे शक्कर रख के उसने जहर मिला दिया था और वो बाबा जी को दे दी कि बाबा जी तंग करता है, रोजाना बाबा जी खाएगा मर जाएगा। लेकिन वो रोटी बाबा जी तो ले गया, उसने वो टांग दी, भूख नहीं लगी उस दिन उसको। और जिसने वो 2 रोटी दी थी उसी का लड़का हल चला रहा था उसकी कुटी के पास। वहां उसको भूख लगी आई कि बाबा मुझे तो भूख लग रही है, और वो 2 रोटी जहर वाली उसी लड़के ने खाई। तो वो लड़का मूर्छित होकर गिर पड़ा। और जब उसकी मां वहां गई तो उसने बताया कि मेरी 2 रोटी तय नहीं दी थी, वे तो इसने खाई हैं। तो जब उसने बताया कि बाबा उसमें तो जहर मिला हुआ था, तो उसका इलाज बड़ी मुश्किल हुआ। तो धोखा किसी का सगा नहीं है। तभी से ये मिसाल बनी हुई है, दगा किसी की सगी नहीं है। ना माने कोई कर देखो, और 2 रोटी के ऊपर शक्कर रख के बाबा जी को दे देखो, तो बाबा जी की मौत नहीं है, उसी के लड़के की मौत हो गई। धोखा मत दो किसी को भी। और पढ़ने से मत बचो। जब पढ़ते हो ना, पढ़ाई पे ही ध्यान दो, बात सुनने की आदत डालो। तुम कितनी लंबी कहानी कहना, मुझसे सुन लेना जब ही। तो इस कहानी के सुनने से भी दिमाग बढ़ता है। आज की कहानी बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।